प्रिय विद्यार्थीगण, सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 सलीम का आत्मविश्वास। इसमें आज हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक भाग है जिसका क पार्ट। बाल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है। ख सलीम किसका बेटा था? सलीम अंकित के ड्राइवर अहमद का बेटा था। घ सलीम विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ने जाता था? क्या कारण था? उत्तर सलीम हकलाने के कारण विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता था। घ अंकित ने अपने मन में क्या निश्चय किया? अंकित ने मन में निश्चय किया कि वह सलीम की अवश्य सहायता करेगा। घ सलीम का दाखिला किसने कराया? उत्तर अंकित के माता पिता ने सलीम का दाखिला कराया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क अंकित के ड्राइवर का क्या नाम था? ऑप्शन है अहमद, सलीम, जैकब। सही उत्तर है अहमद। ख भाग बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। लेकिन इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ग अंकित ने किस प्रकार सलीम की किताबी कॉपियां खरीदी? माता पिता के पैसे से, अहमद से पैसे लेकर, अपनी जेब खर्च के पैसों से। सही उत्तर है अपनी जेब खर्च के पैसों से। प्रश्न नंबर 3, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए प्रश्न बनाइए। का अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। ये उत्तर दे रखा है, इसका प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा? अंकित को लेने कौन आया था? ख अंकित के मन में सहयोग की भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो गए उठे। प्रश्न बनाना है, अंकित की किस भावना को देखकर उसके माता पिता गदगद हो उठे? ग सभी ने तालियां बजाकर सलीम का हौसला बढ़ाया। प्रश्न सभी ने तालियां बजाकर किसका हौसला बढ़ाया? घ सलीम ने गायन प्रतियोगिता में देशभक्ति का गीत सुनाया। प्रश्न सलीम ने गायन प्रतियोगिता में कौन सा गीत सुनाया? नेक्स्ट पार्ट, भाषा की बात। नीचे दिए शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। पहला शब्द है मत। मत के दो अर्थ होते हैं, वोट और नहीं। इस मत का प्रयोग वोट के आधार पर और नहीं के आधार पर करना है। जैसे वोट के आधार पर इसमें वाक्य बनता है, हमारे देश में प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार है। वयस्क को होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष होती है। इसका वाक्य क्या बनता है? हमारे देश में प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार है। जिसकी 18 साल की आयु होती है उसे वोट देने का अधिकार है।
मत का दूसरा अर्थ है नहीं। अब मत को नहीं की सेंस में प्रयोग करना है, जहां इसका अर्थ नहीं में स्पष्ट हो। विद्यालय से फूल मत तोड़ो। दूसरा शब्द है हार। हार के दो अर्थ होते हैं, गले का हार और दूसरा होता है पराजित होना। अब गले के हार का वाक्य देखिए, उसने भगवान के मूर्ति पर फूलों का हार चढ़ाया। यहाँ हार किसके रूप में? माला के रूप में। दूसरा है पराजित होना। आज के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। यहाँ पराजित, इस हार का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ? पराजित होने के लिए हुआ है। तीसरा शब्द है अंक। अंक के भी दो अर्थ होते हैं, संख्या, दूसरा होता है गोद। तो संख्या वाले को हम प्रयोग करते हैं अंक को। मोहन को परीक्षा में केवल 4 अंक मिले हैं। अंक यहाँ संख्या के रूप में है। दूसरा है गोद के रूप में। अंक का दूसरा अर्थ है गोद। बच्चा माँ की अंक में सो रहा था। बच्चा माँ की गोद में सो रहा था। यहाँ अंक का प्रयोग हुआ है गोद के लिए। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए शब्दों के उचित शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। युगम बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो शब्द हैं पकौड़ी, लिखना, कूदता, अपने, पिता, कॉपियां। अब वहां पर दे रखा है माता। माता के साथ किसका उचित जोड़ा बनता है? देखिए आप इसमें, पकौड़ी, लिखना, कूदना, अपने, पिता, कॉपियां। तो इसमें पिता शब्द आया है। पिता शब्द ही माता के साथ जोड़े के रूप में लिया जाएगा। इसके बाद पढ़ना। पढ़ना के साथ ऊपर देखिए लिखना। थर्ड है चाट। चाट के साथ ऊपर देखिए पकौड़ी। किताबें, कॉपियां, उछलता, कूदता, अपने, इसके साथ अपने ही दे रखा, अपने अपने। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ बताने हैं। दिन और दीन, उच्चारण से पता लगता है दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस, वार, और दीन का अर्थ होता है निर्धन या गरीब। जिसके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस, वार, और दीन, दै पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसका अर्थ होता है गरीब या निर्धन। ख भाग, परिणाम और परिमाण। परिणाम होता है किसी चीज का रिजल्ट, फल। और परिमाण होता है किसी चीज की मात्रा, माप तोल। तीसरा है अंक और अंग। ये एक जैसे लगते हैं उच्चारण करने में, लेकिन ध्यान देना पड़ता है इनके ऊपर। अंक और अंग। अंक का अर्थ होता है संख्या, और अंग क्या होता है? शरीर का कोई भी भाग। समान और सामान। समान, सामान। एक और होता है सम्मान, लेकिन यहाँ हम दो दे रखे इन्होंने, उन्हीं की ही चर्चा कर रहे हैं। समान और सामान। समान होता है एक जैसा, और सामान होता है कोई भी चीज या वस्तु। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। आपने पढ़ा है लिंग। लिंग किसे कहते हैं?
शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या प्राणी की जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यदि इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ से हम देखें माता। माता का पुल्लिंग क्या होता है? पिता। छात्रा, छात्र। धोबिन, धोबी। अध्यापिका, अध्यापक। बच्चा, बच्ची। भैया, बहन। लेखक, लेखिका। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दे रखे हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। पीठ थपथपाना, किसी को शाबाशी देना, लेकिन यहाँ सिर्फ वाक्य लिखना है। मोहन की बहादुरी पर प्रधानाचार्य ने उसकी पीठ थपथपाई। सन्न रह जाना, शांत रह जाना या स्तब्ध रह जाना, चुप रह जाना। इमारत में लगी भयंकर आग देखकर सब लोग सन्न रह गए, स्तब्ध रह गए। गदगद होना, खुशी से झूमना। अपनी तारीफ सुनकर सलीम का मन गदगद होने लगा। प्रश्न नंबर 6, सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य बनाइए। इन्होंने विराम चिन्ह दे रखे हैं। पूर्ण विराम पहला, प्रश्नवाचक चिन्ह दूसरा, विस्मयादिबोधक चिन्ह तीसरा और संयोजक चौथा, और उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमाज कहते हो अंग्रेजी में। पहला है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। अब यहाँ प्रश्न किया गया है, प्रश्न किया गया है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। लास्ट में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसके बाद खा, सलीम तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है। यानी कोई किसी को बोल रहा है, जो कोई वाक्य ज्यों के त्यों कहता है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमाज में उद्धरण चिन्ह में बंद करते हैं। सलीम, सलीम के बाद कोमा और सलीम से पहले उद्धरण चिन्ह स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुंदर है, इसके बाद पूर्ण विराम और पूर्ण विराम के बाद कोमा बंद हो जाएंगे। तीसरा, अंकित सलीम के पास रुक गया। इस वाक्य में कहीं भी किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अंतिम स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। अंकित सलीम के पास रुक गया, पूर्ण विराम चिन्ह। घ, ड्राइवर अंकल ने बताया बेटा सलीम को हकलाने की बीमारी है। अब यहाँ इसमें भी क्या आएगा? ड्राइवर अंकल ने बताया, इसके बाद डैश। क्या बताया उसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। बेटा से शुरू हो गए, बेटा सलीम को हकलाने की बीमारी है, पूर्ण विराम और चिन्ह बंद हो जाएंगे। इसके बाद अंग, सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अपने अपने के बीच में संयोजक चिन्ह जो डैश होती है और लास्ट में इसके पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य पूरा हो जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। इसलिए सब बच्चे अपने अपने के बीच में क्या आएगा? संयोजक चिन्ह, घर जाने लगे, पूर्ण विराम। धन्यवाद।